हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा एंड दिस इज़ माय चैनल किताबों की वर्षा, जहाँ पे मैं मोस्टली बुक्स के बारे में बात करती हूँ। एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट 10 बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स। ये तीसरी किताब है एंड इसका नाम है रोज़ा रिटा बाय अनीता देसाई। ये मैंने रिसेंटली ही पढ़ी है एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बुक। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। ये स्टोरी है जहाँ पे बोनिता एक लड़की है जो कि मेक्सिको जाती है एंड शी इज़ देयर टू लर्न स्पैनिश। वो एक दिन ऐसे ही पार्क में बैठी होती है, अपना दिन एंजॉय कर रही होती है, तो उसे एक औरत दिखती है जो सामने बेंच पे बैठी है एंड वो जो लेडी होती है वो उसे कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रही होती है। एंड शी कम्स अप टू बोनिता एंड शी सेज कि यू लुक द एग्जैक्ट इमेज ऑफ योर मदर रोज़ा रेटा। टू विच बोनिता सेज कि मेरी माँ का नाम रोज़ा रेटा नहीं है, सरिता है। एंड देन द वुमन गोज़ ऑन टू एक्सप्लेन कि क्यों वो ऐसा बोल रही है। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है, उसकी माँ भी मेक्सिको आई थी, शी वॉज अ पेंटर, शी वॉज एन आर्टिस्ट एंड शी गिव्स अ लॉट मोर डिटेल्स अबाउट रोज़ा रेटा, दिस वुमन रोज़ा रेटा। तो बार बार बोनिता उसे कहती कि नहीं, मेरी माँ पेंटिंग नहीं करती थी, वो कभी इंडिया से बाहर भी नहीं गई है, द वुमन यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट माई मदर एंड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। तो उसको जब उस मोमेंट पे लगता है ऐसा कि शी वॉज नॉट गेटिंग अ गुड वाइब फ्रॉम दैट लेडी, तो शी गेट्स अप एंड शी गोज़ बैक टू हर रूम। वहाँ पे जाने के बाद भी उसको उस लेडी की बात जो है दिमाग में घूम रही होती है कि कुड देयर बी अनदर साइड टू हर मदर, जिसके बारे में उसको नहीं पता है, उसकी किसी भी फैमिली को नहीं पता है, और मे बी सिर्फ बोनिता को नहीं पता है, मे बी वो आई हो मेक्सिको और मे बी शी इज़ अ पेंटर एंड शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट दोज टाइम्स जब वो छोटी थी, उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसकी पूरी फैमिली के डायनेमिक्स क्या थे, तो वो पूरा उसमें सोच रही होती है। शी गोज़ बैक इन टाइम, शी रिमेंबर्स हर रूम कि कहीं भी घर में कोई ऐसी पेंटिंग नहीं है जिसको बोला जा सके उसकी माँ ने बनाया है। शी रिमेंबर्स दिस वन पेंटिंग जो कि उसके बेड के ऊपर है, दिस कुड बी अ पेंटिंग दैट हर मदर वुड हैव मेड एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी, वाई शी शुड ट्रस्ट दिस वुमन, ये कोई भी हो सकती है, कहीं से मतलब उसको ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो सकती है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उसके मन में चल रहा होता है, बट शी डिसाइड्स कि वो नेक्स्ट डे जा कर के उस औरत को और पूछेगी कि क्यों वो बोल रही है कि उसकी माँ का नाम रोज़ा रेटा और शी इज़ अ पेंटर, शी केम टू मैक्सिको एंड शी वॉज एन आर्टिस्ट। तो नेक्स्ट डे वो जाती है, उसे कैफ़े में मिलती है, उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछती है, तो वो लेडी उसको बोलती है कि आई कैन टेक यू टू द प्लेस जहाँ पे वो गई थी, जहाँ पे उसका काम था एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो उस बीच में भी उसके बोनिता के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती है, बट वो कम्प्लीटली उससे डिसएग्री भी नहीं कर रही होती इस चीज़ से कि नहीं उसकी माँ हुई, ये उसकी माँ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट डे दे वेंट टू दैट प्लेस जहाँ पे वो बताती है, दैट लेडी टेल्स बोनिता कि यहाँ पे योर मदर यूज टू पेंट। और वो जो पेंटिंग होती है एक्चुअली उस प्लेस का पूरा जो ऑरा होता है वो बहुत ही डार्क होता है। वहाँ पे जो भी पेंटिंग होती है वो वायलेंस की, ट्रेन्स की, और जो ब्लड शेड होता है, आई मीन इट हैपन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, द मेक्सिकन रेवोल्यूशन, वो सारी पेंटिंग्स थी। एंड देन शी गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब कि ये तुम्हारी मदर को भी इसमें थोड़ा सा कुछ अपना पार्ट फील हुआ था, क्योंकि इंडिया में भी एक ऐसा रिवोल्यूशन हुआ था। इंडिया में भी जब पार्टीशन के टाइम पे जो ब्लड शेड हुए थे, जो भी वायलेंस हुआ था, शी फेल्ट लाइक saying all of those things that has happened in India during that time by the means of painting. तो उसको वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी थी, तो शी स्टेड देयर for a very long time. And then she goes on explaining a lot of other things about Bonita's mother. Then she says कि next day or after a few days they will go to this lady's nephew's place, क्योंकि वो भी उसकी माँ से मिला था, रोज़ा रेटा से, and he wants to meet Bonita also. And they go to the nephew's place. वहाँ पे they had lunch, dinner, they stayed in a very good room, very luxurious room. तो वो सब पूरा है स्टोरी में कि हाँ वो वहाँ पे जाते हैं, फिर उनका कुछ और भी प्लान होता है, उसके आगे जा कर के एक और डेस्टिनेशन होता है, वो वहाँ पे जा कर के रुकेंगे। तो दिस इज़ द होल स्टोरी। द प्रॉब्लम हियर इज़ कि आपको नहीं पता लगता है एंड में भी कि एक्चुअली में सरिता ही रोज़ा रेटा थी कि नहीं थी, या आपको स्टोरी के एंड में ये भी नहीं पता लगता है कि ये स्टोरी क्यों है, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी, वाई
वाई एग्जैक्टली इज़ दिस स्टोरी। आपको बोनेता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता लगता है। लाइक शी वॉज वेरी कॉन्फ्लिक्टेड थ्रू आउट दिस बुक। जब वो उस लेडी के नेफ्यू के घर पे जाती है एंड शी सेज कि शी इज़ थिंकिंग कि सब कुछ ना बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, तो शी हैज़ टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट थिंग्स, क्योंकि शी इज़ द ओनली वन हु कैन हेल्प हर सेल्फ, क्योंकि किसी को भी नहीं जानती है वहाँ पे। कुछ भी गलत होता है तो वो अपने साथ ही होगी, उसको अपना ध्यान रखना होगा। एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू सी कि वो वहाँ पे बैठ करके ड्रिंक कर रही है एंड शी वॉज हेविली इनेब्रिएटेड देयर। तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, और वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो वो अकेले जाती है। आई मीन द नेफ्यू सेज कि मेरा ड्राइवर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा एंड यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। तो वो भी थोड़ा सा वियर्ड सा था कि लाइक शी वॉज सो नाइव कि आप इतने सारे स्ट्रेंज लोग हैं। 2-3 चैप्टर्स के बाद शी स्टार्टेड कॉलिंग दैट वुमन अ ट्रिक्स्टर, एंड व्हेन यू आर कॉलिंग दैट वुमन अ ट्रिक्स्टर, हाउ कैन यू ट्रस्ट हर सो मच कि आप उसके साथ इतनी लॉन्ग जर्नी पे किसी और स्ट्रेंजर के घर कहीं और दूर पे चले जाते हो, एंड देन आप अगले दिन कहीं और किसी और डेस्टिनेशन पे किसी और के साथ, आई मीन वो ड्राइवर के साथ आप ऐसे ही अकेले चले जाते हो। तो वो थोड़ा सा वियर्ड सा था, इट वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। देर वॉज लाइक अनदर थिंग अबाउट द स्ट्रेंजर वुमन, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताई गई। हाउ शी इज़ ड्रेस्ड अप, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस है, शी इज़ वेरी लाउड, ज्वेलरी में, अपने एक्सप्रेशंस में, बोलने में, अपने ड्रेसिंग सेंस में, हर चीज़ में शी इज़ वेरी लाउड, और उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बट वाई शी सेइंग कि रोज़ा रिटा यहाँ पे आते, क्यों गए, क्या उसका पर्पस था, क्यों बताना चाहती थी। वो जब अपने नेफ्यू के घर पे भी जाती है, वहाँ पे एक एपिसोड होता है वेयर शी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मैनियक, और उसके बाद यू डोंट हियर अबाउट हर इन द इंटायर स्टोरी। एंड ऑल्सो दिस इज़ ओनली 96 पेजेस। आपको भी बहुत मोटी लग रही होगी 96 पेजेस के हिसाब से, क्योंकि इसके पेजेस, इंडिविजुअल पेजेस भी बहुत मोटे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 96 पेजेस हैं। उस 96 पेज में इफ़ यू आर गोइंग टू राइट समथिंग इन 96 पे, आई एम नो राइटर, ओके, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है उसकी, बट स्टिल अगर आप 96 पेजेस में कोई स्टोरी लिखने जा रहे हो तो यू कैन स्पेयर डिस्क्राइबिंग एवरी अदर थिंग, लाइक एवरी अदर डेस्टिनेशन, कि कैसे टेरेन चेंज हो रहा है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ड्रेसअप कैसे हो रखा है, रूम्स के कितने लग्जूरियस हैं, क्या है क्या नहीं है, हर एक टाइम पे। जैसे वो लेडी जब उस जगह पे जहाँ पे उस रोज़ा रिटा की पेंटिंग्स होती है, जब वहाँ पे जाती है, उसका ड्रेसअप कैसा होता है, ब्लैक होता है। आई अंडरस्टैंड कि इट वॉज टू डिस्क्राइब द ऑरा ऑफ दैट प्लेस, कि वो पूरा ब्लैक उसने क्यों पहना हुआ था। बट अगेन वो अंडरस्टैंडिंग भी कहीं और चली जाती है जब आपको हर एक दूसरे पेज पे वो पूरा ही इतना डिस्क्रिप्शन मिल रहा होता है हर चीज़ का, कि ट्रीज़ कैसी हैं, पूरे मतलब रिवर्स बह रही हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत ही सुंदर है। जब यही आपको हर एक पेज पे मिल रहा होता है तो यू बिकम वेरी टायर्ड ऑफ रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रीडर्स के पास भी कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता है कि यू वांट टू कीप रीडिंग इट और यू वांट टू नो मोर। वन मोर थिंग इज़ दैट इसको ख़रीदने से पहले आई रेड अबाउट द स्टोरी अ लिटिल बिट, कि हाँ ये इट्स अबाउट नोइंग योर मदर, द अदर साइड ऑफ द पेरेंट, कि सर बोनेता को नहीं पता होता है, वो सोच रही होती है, उसे पता लगता है कि उसकी माँ का कोई और भी पास्ट रहा है, या जैसे वो जानती है अपनी माँ को, उसकी माँ सिर्फ उतनी ही नहीं है, उससे कई ज़्यादा है, उसके बारे में वो पूरा नहीं जानती है। तो आई थॉट कि ये स्टोरी में बहुत अच्छा पोटेंशियल था, इस स्टोरी को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि यू डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स, आप उनको सिर्फ एक पेरेंट्स के जैसे देखते हो, यू डोंट नो कि वो उसके अलावा एक इंडिविजुअल पर्सन भी हैं जिसकी खुद की हॉबीज़ होती हैं, गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। बट सिंस यू आर द चाइल्ड ऑफ दैट पेरेंट, तो आप उनको सिर्फ पेरेंट्स जैसे देखते हो। तो दिस स्टोरी हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एक्सप्लोर दैट थिंग, कि हाँ बियॉन्ड बीइंग अ पेरेंट, बियॉन्ड बीइंग अ मदर, उसकी मदर और क्या क्या थी जिसके बारे में इसको नहीं पता है, बोनेता को नहीं पता है, which was hardly explored. As I said कि you never get to know कि वो थी एक्चुअली में रोज़ा रिटा थी कि नहीं थी, क्या था उसका, आई डोंट नो।
एंड द अदर थिंग इज़ कि बहुत ईजी रीड नहीं थी ये. इट्स नॉट लाइक कि जैसे ईजी रीड मैं उसको कहती हूँ कि जैसे आप पढ़ रहे हो ना तो वो बिल्कुल फ्लो हो रहा हो, आपको सेंटेंस में वापस जा कर के ऐसे पढ़ना नहीं पड़ रहा है कि यार मैंने क्या पढ़ा था. तो वो ईजी रीड नहीं था. प्लस एज आई सेड बहुत सारे एडवर्ब्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए. आई थिंक वो स्किप हो सकता था, वो अननेसेसरी था, इट वॉज नॉट नीडेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था इस स्टोरी का, बट वो वेस्ट हो गया. इट वॉज नॉट डिलीवर्ड वेल. एंड what can I say? I did not like it. I really wanted, like I had high hopes. I don't know why I had high hopes, क्योंकि मैंने अनीता देसाई की और कोई बुक नहीं पढ़ी है, ये पहली ही बुक है जो मैंने पढ़ी है. And on the back of this cover it's written कि to compare Anita Desai's fiction with that of Chekhov or the short stories of Tolstoy is not extravagant, it is entirely warranted. Irish Times. And then inside the books different authors have written different things about Anita Desai कि हाँ मतलब they have praised her writing. तो that gave me an idea कि हाँ this is going to be a really good book, क्योंकि 96 pages में what can you write. तो मुझे बहुत ज़्यादा होप्स थी इस बुक से, बट it was not up to the mark. One more thing is that कि जो end में एक authors का note है which explains कि what they have done is try to draw parallel between the Mexican Revolution and the Indian Revolution, जहाँ पे वही जो violence and bloodshed हुआ था, तो उसका जो एक parallelism है वो draw किया गया है through paintings, which was done only in I think 2-3 pages. उसके बारे में पूरी स्टोरी में और कुछ नहीं था. एंड आई थिंक अगर आप अगर वही पर्पस था इस बुक को लिखने का, तो वो उसके बारे में सिर्फ 2-3 पेजेस ही हैं. यू डोंट गेट टू नो मोर अबाउट इट. तो आई डोंट नो. सो दैट वॉज रोज़ारिटा बाय अनीता देसाई. एंड आई थिंक आई विल रीड अदर बुक्स बाय हर, क्योंकि इतना अच्छा लिखा कि शी इज़ अ वेरी पॉपुलर राइटर. इट्स नॉट लाइक कि शी इज़ नॉट पॉपुलर. एंड आई डोंट थिंक कि ये बुक बहुत लोगों ने पढ़ी होगी. आई एम नॉट श्योर, बट ये बहुत पॉपुलर बुक शायद नहीं है. तो आई गेस ये बुक और लोगों ने नहीं पढ़ी होगी. बट आई विल ट्राई टू रीड अदर बुक्स बाय हर, क्योंकि एक ही ऑथर है जिसकी बुक मैंने पढ़ने के बाद आई ट्राई टू नो मोर अबाउट अदर बुक्स बाय हर. तो आई रियलाइज कि बाकी सारी बुक्स भी ऐसी ही हैं उस ऑथर की. तो आई डिसाइडेड नॉट टू रीड एनी अदर बुक बाय दैट ऑथर. आई डोंट वांट अनीता देसाई इन दैट लिस्ट. तो आई विल ट्राई टू रीड वन मोर बुक बाय हर एंड विल सी कि कैसा है क्या है. मे बी it was just with this one, maybe the other book that I will read by her वो अच्छी हो, अच्छी स्टोरी अच्छा लिखी हुई हो. One more thing is that 96 पेजेस में कुछ भी मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं ऐसा सोचती थी कि कुछ भी डिलीवर कर पाना बहुत मुश्किल है, बट देन आई रेड खच्चर कोचर जिसमें एक पेज भी वेस्ट नहीं किया गया है. लाइक हर एक चीज़ जो लिखी गई उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है. उस बुक में जो चाय का कप होता है और जो सॉसर होता है, जो चींटियाँ लगती हैं, वो अगर उस पर सॉसर पे थोड़ा भी अगर चाय गिर जाए उस पर चींटियाँ लगती हैं. हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस है. तो बिफोर रीडिंग दैट बुक आई वॉज लाइक कि कोई किसी बुक में ऐसे कैसे, लाइक जब वो उस बुक के एंड पार्ट में मैं पहुंच रही थी, आई वॉज लाइक कि कैसे ख़त्म हो सकती है, इसकी एंडिंग क्या हो सकती है. एंड व्हेन आई रेड द एंडिंग आई वॉज लाइक स्पीचलेस. तो दैट बुक गेव मी दी होप कि हाँ, बुक्स विद इन 100 पेजेस में जो कि थोड़ी जो लाइक इस जॉनर की होती है, दैट वॉज व्हाट जॉनर वाज दिस, आई डोंट नो व्हाट जॉनर दैट बुक वॉज, बट डिलीवर कर सकती हैं. फिक्शनल बुक विद इन 100 पेजेस भी काफ़ी अच्छी स्टोरीज डिलीवर कर सकती हैं. तो दैट्स वाई आई हैड हाई होप्स विद दिस वन. But as I said, it was not what I expected it to be, and I will say that you can skip reading this one. And do let me know if you have read any other work by Anita Desai और आपका क्या experience रहा है. और if you have any suggestion by her, like
कोई ऐसी बुक जो अनीता देसाई ने लिखी हुई हो और आपको बहुत पसंद हो, तो you can let me know in the comment section. I will read that one. And yeah, that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.